नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कनकराज। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में और कैसे बिजली की तारें इन पक्षियों की जान ले रही हैं और सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन है और लेटेस्ट खबर इस टॉपिक पर क्या है, संपूर्ण जानने वाले हैं। पहले ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में जानते हैं। ये 4 फीट तक ऊंचा एक पक्षी होता है और इनका वजन 15 से 18 किलो तक हो सकता है। राजस्थान, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में संख्या में पाए जाते हैं, लेकिन 90% ये गुजरात और राजस्थान में पाए जाते हैं। गुजरात में कच्छ में और राजस्थान में जो डेजर्ट नेशनल पार्क है जैसलमेर में, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। 2018 के डाटा के अनुसार इनकी संख्या केवल भारत में 150 ही बची है, 150। 1969 में इनकी पॉपुलेशन भारत में 1263 थी, यानी कि तब भी कोई ज़्यादा नहीं थी और अब तो केवल 150 ही बची है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इन पर लागू होता है। अब बात करते हैं कि बिजली की तारें इनकी कैसे जान ले रही है। आपको पता है कि जो पश्चिमी राजस्थान कच्छ है वो अनुकूल है ग्रीन एनर्जी के लिए। ग्रीन एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी के वहाँ पर प्लांट्स लगे हुए हैं। अब वो जो प्लांट्स बिजली पैदा करेंगे तो बिजली को सप्लाई भी तो करना पड़ेगा। तो बड़े 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 टावर लगे हुए हैं, बिजली की लाइनें बिछी हुई हैं, उन लाइनों से पक्षी टकरा जाते हैं। टकराने का एक कारण और है कि इनकी नज़रें कमज़ोर होती है, जिसके कारण इन्हें दूर से लाइन का पता नहीं लग पाता और ये टकरा जाते हैं। रिफ्लेक्टर्स भी लगाए गए थे लेकिन उनसे कोई रिजल्ट नहीं निकला इन पक्षियों के लिए। बाकी जो दूसरे पक्षी हैं उनके लिए तो ज़रूर से रिफ्लेक्टर्स अच्छा काम किया है। एक डाटा और है कि हर साल 84,000 पक्षी अलग अलग स्पीशीज़ के इन तारों से टकरा कर उनकी जान चली जाती है। इतनी बड़ी संख्या में जान चली जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, जब जो लोग पहुँचे, एक्टिविस्ट पहुँचे कि इन पक्षियों की जाने जा रही है, इनको बचाने के लिए कदम उठाया जाए, सरकार इन तारों को कुछ करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जहाँ पर इनकी पॉपुलेशन है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, वहाँ पर बिजली की तारों को अंडरग्राउंड कर दिया जाए, ज़मीन के नीचे दबा दिया जाए और रिफ्लेक्टर्स लगाए जाएँ। तो अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में फिर से अपनी बात रखी है कि हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि यदि ऐसा किया जाएगा तो बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, देश को नुकसान उठाना पड़ेगा, ग्रीन एनर्जी का जो टारगेट है वो हम पूरा नहीं कर पाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक 7 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई है, पैनल बनाया है, जिसे 31 जुलाई 2024 तक इस पूरे मामले की पूरे सॉल्यूशन ढूंढ करके क्या किया जा सकता है, बिजली की तारों को कैसे, दूसरा सॉल्यूशन क्या है, कैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाया जाए, वो सब कुछ जान करके 31 जुलाई से पहले 31 जुलाई तक 2024 तक अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपनी पड़ेगी। तो ये इसकी लेटेस्ट न्यूज़ है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में आपने जाना, कैसे बिजली की तारें उनकी जान ले रही है। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ही नहीं, 84,000 जानवर, पक्षी भी इनसे टकरा कर मर रहे हैं। तो कुछ तो इनके लिए करना ही पड़ेगा। इन जानवरों को, इन पक्षियों को ऐसे ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। ग्रीन एनर्जी जितनी ज़रूरी है उतने ये पक्षी भी ज़रूरी है। यदि ये धरती से चले गए तो इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगा। राजस्थान की खबरों के लिए और जीके के लिए, पॉलिटिक्स के लिए जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी शॉर्ट्स वीडियो भी देखिए। नमस्कार।